हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। टेलीग्राम मिनी ऐप आपको आज मैं बना के दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आके आपको लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखकर आप सर्च कर लेना एंड यहाँ पे आपको एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना होगा। अब ब्लॉग क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये इसका एक प्लेटफॉर्म नजर आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है। अब यहाँ से आपको ये प्रो वाला जेमिनी 2.5 प्रो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो इंटरफेस यूजर्स को दिखेगा उसका आपको यहाँ पर कोड जनरेट करवा लेना है। वो कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, वो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर आकर एज इट इज इस तरीके से डाल देना है, रन कर देना है। जैसे आप इसे रन कर दोगे तो यहाँ से ये आपके लिए एक HTML कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। अब ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगी कहां से, सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद आपको टॉप पर आना है और इस तरीके से स्क्रॉल अप करना है। जहां पे भी मेरी ये वाली वीडियो आपको इस तरीके से दिखेगी तो यहाँ पर आ जाना है। जैसे ये वीडियो दिख जाएगी तो आपको यहाँ कमेंट वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट मैंने ऐसे डाली हुई है। इस वीडियो के नीचे भी मैं इसी तरीके से प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। सो यहाँ से ये मेरा HTML कोड प्रिपेयर हो रहा है। अब ये कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। सो ये मेरा कंप्लीट ऐप यहाँ से बन गया है। इसे हम प्रीव्यू कर लेते हैं पहले एक बार, किस तरीके से ये नजर आएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं तो आप करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी आपका बटन मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको ब्लॉगर पर आ जाना है। इसने नाम क्या लिखा है, इमोजी टैपर। ओके, तो हम यहाँ पर भी इसका भी नाम इमोजी टैपर ही रख लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमोजी टैपर। टाइटल मैंने रख लिया इमोजी टैपर। इसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और एड्रेस में भी मैं यही डाल देता हूँ। और एड्रेस में डालने के बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव कर देंगे तो आपका ये ब्लॉग यहाँ से बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये ब्लॉग बन गया है। अब आपको क्या करना है, अपने इस वाले कोड को जो आपने यहाँ से कॉपी किया है इसको आपको ब्लॉगर के साथ सेटअप करना होगा। सबसे पहले तो उसके लिए आपको थीम पर आ जाना है। थीम पर आने के बाद आपको यहाँ से कोई थीम सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से ये व्हाइट थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसको यहाँ से अप्लाई कर देना है, गॉट इट कर देना है। तो ये हमने यहाँ से गॉट इट कर दिया। अब टॉप पर आ जाना है, इस पर एरो पर क्लिक करके मोबाइल सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेव आप इसको कर देना। सेव करने के बाद दोबारा से इस पर आ जाना है। स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का बटन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके स्विच विदाउट अ बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। देन ये यहाँ से इसको आप इतना करने के बाद आपको फिर इस पर आ जाना है। दोबारा से चेंज नैव बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ से आप इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देना। तो इतना काम हो गया। अब आपको एडिट HTML पर आ जाना है एंड जो कोड आपने गूगल एआई स्टूडियो से लिया था यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल A करना, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप इसको डिलीट कर देना और फिर कंट्रोल V करके आपको अपना गूगल एआई स्टूडियो वाला कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे व्यू कर सकते हैं। जैसे व्यू करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर कोई भी यूजर आता है और यहाँ पर वो कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर ये लॉगिन हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए, रजिस्टर कोई यूजर आके करता है तो वो सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें इसे बैकएंड से कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फायरबेस। तो हम आ जाते हैं फायरबेस अकाउंट के ऊपर। तो ये फायरबेस पर आ जाना, गूगल पे आके लिखना फायरबेस एंड इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके गेट स्टार्टेड इन कंसोल का आपको ये बटन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है। इस पे जैसे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको नजर आएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमोजी टैपर और इस तरीके से ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया। और यहाँ से हम गूगल डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फायरबेस की टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये आप एक्सेप्ट कर लेना, इसको आप यहाँ से हटा देना और इसको कंटिन्यू कर लेना। फिर गूगल जेमिनी हमें यहाँ से हटा देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी, एनालिटिक्स को भी हटा देना है और इसको क्रिएट प्रोजेक्ट आपको कर लेना है। जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा फायरबेस के ऊपर। सो ये यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना। जैसे आप इसे कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बिल्ड पर आ जाना है और ऑथेंटिकेशन पर आ जाना है।
ऑथेंटिकेशन पर आने के बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा, आप इसे गेट स्टार्ट कर देना एंड ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ से इसे अनेबल कर देना और इसको सेव कर देना। फिर आपको यहाँ से इसे यूजर पर आ जाना है। यहाँ से आप एक ऐड यूजर कर लेना एडमिन के लॉगिन के लिए। सो वो मैं यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डाल देना और इसको ऐड कर देना एंड इस ईमेल आईडी पासवर्ड को आपको याद रखना है। तो ये मैंने इतना कर दिया। इसके बाद आप दोबारा से बिल्ड पर आ जाना और रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना एंड इस पर आने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट डेटाबेस कर लेना एंड यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद टेस्ट मोड स्टार्ट कर देना और इसको अनेबल कर लेना। इसको जैसे आप अनेबल करेंगे तो ये यहाँ से आपका डेटाबेस अनेबल हो चुका है। अब आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर आ जाना है। फिर प्रोजेक्ट सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपको ये वेब वाला आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको अपनी ऐप का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इमोजी टैपर और इसके बाद मैं रजिस्टर ऐप कर देता हूँ यहाँ से और ये यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ से ये कॉन्सेंट फायरबेस से लेके इतना आपको ये कोड कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर और ब्लॉगर पर आने के बाद एडिट HTML का ये बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे कोड फाइंड करना है, प्लेस करना है अपना फायरबेस का, वो आपको यहाँ से खुद से फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन कर लेना यहाँ पे। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको मेरा नंबर नजर आएगा 608 पर मुझे कॉन्सेंट फायरबेस API की कॉन्फ़िगरेशन का ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया कॉन्सेंट से लेके यहाँ तक और कंट्रोल V करके अपना API की यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से पेस्ट हो गया। अब मैं इसे यहाँ से सेव कर दूंगा। तो ये मेरा प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अपडेट सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है। अब मैं यहाँ से चेक करूंगा कि ये प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और इसको व्यू कर लेता हूँ। जैसे ही मैं व्यू करूंगा तो ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब मैं यहाँ से इसको रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्टर पर क्लिक करके यूजर नेम डालता हूँ मैं यहाँ पर। सो मैं ये लिख लेता हूँ मिस्टर राहुल शर्मा 54 एंड अब यहाँ पर पासवर्ड में मैं सपोज कोई भी एग्जांपल के लिए पासवर्ड ले लेता हूँ अभी और इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से रजिस्टर किया और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब आपके सामने ये अभी कुछ डेस्कटॉप मोड में ओपन किया है तो ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं टैब पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैब और रिवर्ट आपको यहाँ से मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लेम भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से जितने ज्यादा टैप करेंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे। और यहाँ से आप टास्क वाला बटन देखेंगे तो टास्क वाला बटन भी यहाँ से कंप्लीटली प्रॉपर्ली वर्किंग है। शॉप वाला बटन भी यहाँ से प्रॉपर्ली वर्किंग है। लीडर्स वाला, सेटिंग्स वाला, ये सारे के सारे बटन्स यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्किंग है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। सेटिंग पर जाकर इसे लॉग आउट कर सकते हैं आप। लॉग आउट करने के बाद मैं इसे यहाँ से लॉग इन करूंगा। तो यहाँ पर लॉग इन टू इमोजी टैपर। अब मैं यहाँ से एक बार अपना एज अ एडमिन लॉग इन करके देखता हूँ ये यहाँ से एडमिन लॉग इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ तो ये हमें यहाँ पर ये एक एरर शो कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सेटअप करना है। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको फायरबेस पर आ जाना है, इसको आपको कट कर देना है और अपने रियल टाइम डेटाबेस पर आ जाना है। रियल टाइम डेटाबेस पर आपके जितने भी यूजर्स रजिस्टर करेंगे वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप इसे व्यू कर लेना इस तरीके से और यहाँ पर ये व्यू का बटन मिल जाएगा, इसको व्यू कर लेना एंड यहाँ से आपके जो यूजर है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इसे एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप एडमिन का किस तरीके से ऐड कर पाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये प्लस वाला बटन मिलेगा, आपको इस पर चले जाना है। इस प्लस वाले बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एडमिन और यहाँ से ये ऐड का बटन आपको मिल जाएगा। अब ऐड के बटन के अंदर आपको ये वाला यूजर नेम डाल सकते हैं यहाँ से हमें, क्योंकि इसको अगर एडमिन बनाना है इस वाले यूजर को तो हम इस तरीके से बना पाएंगे। तो इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, बट हमें क्या करना है, हमें इसको नहीं बनाना है। तो हमने जो डेटा ऑलरेडी ऐड किया था उसको बनाना है। तो अब हम चले जाएंगे ऑथेंटिकेशन पर पहले और ये वाला यूजर था हमारा, इसको हमें अगर एडमिन बनाना है तो इसको हम ये वाला कॉपी कर लेंगे UID और इसको कॉपी करने के बाद रियल टाइम डेटाबेस पर वापस से आएंगे एंड यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको लिखेंगे एडमिन और ऐड वैल्यू करेंगे और ये यहाँ से इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा अब एज ए एडमिन इसके अंदर ऐड हो गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब हम इसे एज ए एडमिन भी लॉगिन कर पाएंगे। सो ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसका ये वाला जो टॉप पर लिंक है इसको आपको अपने मोबाइल पर शेयर कर लेना है। अगर आप इसे डेस्कटॉप से करना चाहते हैं तो ये डेस्कटॉप से भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लेता हूँ और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर।
सो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल पर और यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर लिखना है बॉट फादर। तो आप यहाँ पर लिख लेना बॉट फादर, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये स्टार्ट वाला बटन नजर आएगा, आपको इस स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर न्यू बॉट मिलेगा, क्रिएट अ न्यू बॉट। तो आपको अब अपना बॉट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्रिएट न्यू बॉट पर ये वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बोलेगा ऑल राइट अ न्यू बॉट, हाउ वी आर टू कॉल इट, प्लीज सिलेक्ट योर नेम। तो आपको अपने बॉट का नाम सिलेक्ट करना है यहाँ से। सो अब यहाँ से मैं अपने बॉट का नाम लिखूंगा, तो बॉट का नाम मैं लिख देता हूँ बॉक्सफुट इमोजी बॉट। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ से इसको भेज देता हूँ। तो गुड नेम यहाँ पर आ रहा है, यूजर नेम फॉर योर बॉट। अब आपको अपने बॉट का यूजर नेम लिखना है, तो मैं उसको लिखता हूँ बॉक्सफुट इमोजी टैपर। सो यूजर नेम में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपके सामने मैंने लिख लिया। अब यहाँ से आपको लिख लेना है बॉट और फिर अंडरस्कोर लगाकर आपको यहाँ से बॉट इसको लिख लेना है। इस तरीके से आपको अपना यूजर नेम भी सेट कर लेना है और फिर आप इसको यहाँ से भेज देना। जैसे आप इसे भेज देंगे तो ये यहाँ से आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये बताएगा आपको कांग्रेचुलेशन योर न्यू बॉट, वी विल फाइंड इट। यहाँ से ये आपका बॉट बन गया है और यू कैन नाउ ऐड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेक्शन, और ये सारी चीजें आप यहाँ से पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है स्लैश न्यू ऐप, आप लिखकर यहाँ पर भेज देना इसको। जैसे आप भेजेंगे तो ये यहाँ पर बोलेगा ऑल राइट अ न्यू वेब ऐप विच बॉट विल बी ऑफरिंग द वेब ऐप। तो यहाँ से ये आपके सामने मिल जाएगा इस तरीके से आपको। सो यहाँ से हम अपने अब इस वाले बोट को जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और भेज देंगे। और जैसे आप भेज देंगे क्रिएटिंग अ न्यू वेब ऐप फॉर, इसके लिए प्लीज एंटर अ टाइटल फॉर द वेब ऐप। तो अब आपको यहाँ पे अपना टाइटल एंटर करना होगा। सो टाइटल में जो हमारा नाम लिखा था हमने अभी अपने जो वेबसाइट बनाई थी उसका, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पर इमोजी टैपर। इमोजी टैपर लिखकर आपको यहाँ से इसको भेज देना है। एंटर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अब आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमोजी टैपर गेम एंड अर्न रिवॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ से मैं लिखकर भेज देता हूँ। अब यहाँ से प्लीज अपलोड अ फोटो जिसका साइज इतना होगा, तो यहाँ से मैं कोई भी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से ये वाला इमेज सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको भेज देता हूँ। इसका डायमेंशन मेरे को सेट करना होगा। सो इसके बाद मैंने यहाँ से इमोजी अपलोड कर दिया है और ये यहाँ से सक्सेसफुल हो गया है। ऊपर यहाँ पर साइज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपको यहाँ से इमेज बना लेनी है 640 एंड 360 पिक्सल के अंदर और यहाँ से इसको भेज देनी है। इसके बाद नाउ अपलोड अ डेमो GIF और यहाँ से इम्पटी, तो हम यहाँ से इसको एम्पटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एम्पटी को सिलेक्ट करने के बाद नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज ऐड अ GIF लेटर यूजिंग द एडिट ऐप एंड कमांड। तो यहाँ पर प्लीज एंटर सेंड मी द वेब ऐप URL। अब आपको यहाँ से अपने वेब ऐप का URL ऐड करना है। सो हमारा ये वाला ब्लॉगर का लिंक था, मैं इसको एक बार आपको फोन से भी करके दिखा देता हूँ लॉगिन। और लॉगिन करेंगे तो यहाँ से हम इसे सेव कर सकते हैं एंड यहाँ से देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे टास्क भी देख सकते हैं, टास्क भी क्लेम कर सकते हैं, शॉप वाला बटन भी है यहाँ पर और यहाँ से लीडर बोर्ड सेटिंग्स सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, प्रॉपर्ली ये यहाँ से वर्किंग है। तो आपको अब यहाँ से क्या करना है, इसका लिंक ये जो टॉप पर है इसको कॉपी कर लेना है। 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से इस शेयर वाला बटन मिलेगा, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी का बटन आपको मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पर आपको इसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से ये आगे का जो है इस पूरे को आपको हटा देना है और यहाँ .com तक आपको इसको रखना है। और .com तक रखने के बाद आप इसको यहाँ से भेज देना। जैसे आप इसे भेजेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा गुड, नाउ प्लीज चूज अ शॉर्ट नेम फॉर योर वेब ऐप। 3 to 30 कैरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए और यहाँ पर शॉर्ट नेम ये सारी चीजें इसने बोली है तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो यहाँ से शॉर्ट नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ टेलीग्राम इमोजी टैपर गेम और यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। जैसे मैं इसे भेजूंगा तो यहाँ से यू कैन नाउ यूज टेलीग्राम इमोजी टैपर गेम। तो यहाँ से शॉर्ट नेम यहाँ से इसने बना दिया है वैल्यू इन बोट API। तो यहाँ से योर वेब ऐप लिंक, यहाँ पर हमारा ये वेब ऐप लिंक यहाँ से हमें मिल जाएगा। टेलीग्राम इमोजी टैपर गेम, ओपन इट टू स्टार्ट डेवलपिंग योर वेब ऐप। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है /my bot। आप यहाँ पर ये लिखकर सर्च कर देना और यहाँ पर इसको भेज देना।
तो इसके बाद आपके बॉट्स आ जाएंगे, चूज अ बॉट फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो हमने अभी यहाँ पर 2 बॉट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बॉट्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये हमारा बॉट है। तो हमने जो बॉट अभी बनाया है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस नीचे नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बॉट सेटिंग्स का, तो आप यहाँ से बॉट सेटिंग्स पर चले जाना। बॉट सेटिंग्स पर जाएंगे तो उसके बाद आपको काफी सारे यहाँ पर और सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पर आपको सेंटर पे मेन्यू बटन मिलेगा, आप यहाँ से मेन्यू बटन पर चले जाना। मेन्यू बटन पर जाने के बाद आपको ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू बटन और बैक टू सेटिंग वाला बटन आपको मिल जाएगा। देन यहाँ से हम ये कॉन्फ़िगर मेन्यू बटन जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सेंड मी द यूआरएल, तो यहाँ से अब आपको अपना यूआरएल इनको भेजना है। सो हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल था वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और ये आगे से इतना हटा देता हूँ। यहाँ से ये मेरा वेब ऐप था जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, और मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। सेंड मी द टाइटल टू डिस्प्लेड ऑन द बटन, तो यहाँ से अब आपको अपना टाइटल भेजना है जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। सो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है जब भी आपका यहाँ पर बॉट ओपन होगा तो वहां पर क्या आपको बटन लगाना है। तो हम यहाँ पर बटन लगाएंगे प्ले का, आप कोई भी यहाँ पर लगा सकते हैं बटन। तो ये मैंने यहाँ से प्ले लिख लिया। सक्सेसफुल मेन्यू सेटिंग अपडेटेड सक्सेसफुल यहाँ पे हमारी हो चुकी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टार्ट करके चेक करना है। तो उसके लिए जो हमने ऊपर इसने हमें लिंक दिया था, तो हम यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे लिंक, यहाँ से ये वाला मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, ये ओपन इट टू स्टार्ट डेवलपिंग योर वेब ऐप, तो यहाँ से ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और शॉर्ट यूआरएल इसने हमें यहाँ से दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से और इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इस पर इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से स्टार्ट का बटन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे स्टार्ट कर लेना। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से यूजर, कोई भी नया यूजर अगर इस पर आता है तो उसको यहाँ से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ से वो रजिस्टर कर सकता है, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो मैं यहाँ से अपना पुराना अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ से ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद यहाँ से मैं इसको रिवॉर्ड गेम स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे को डेली के 1000 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं ये मेरा सक्सेसफुली यहाँ से सारी चीजें प्रॉपरली वर्किंग है। अब मैं इसे दिखाता हूँ कि ये आपको अपने टेलीग्राम पर किस तरीके से नजर आएगा। तो हम यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं। आप जब इसे बैक कर लोगे तो उसके बाद टॉप पर आपको यहाँ पर ये आपका बोट नजर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपका बॉट कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आप देख सकते हैं। सो कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर अगर यहाँ पे आता है तो वो इस प्ले वाले बटन पर क्लिक करेगा। तो प्ले वाले बटन पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट के ऊपर जो आपने ब्लॉगर के साथ बनाया था। तो अब यहाँ पर वो प्ले कर सकता है, बट उसके लिए उसको लॉगिन करना जरूर होगा। जब वो लॉगिन करेगा तभी यहाँ पर वो प्ले कर पाएगा। सो इस तरीके से आप अपने खुद का मिनी टेलीग्राम बॉट बना सकते हैं और रिवॉर्ड्स उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप काफी सारे यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। काफी सारे वीडियोस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।